अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप न्यू वीज़ा के बारे में कि न्यू वीज़ा किस तरह से मिलता है और न्यू वीज़ा किस तरह से लिया जाता है और न्यू वीज़ा पे जो लोग आते हैं और आने के बाद उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यू वीज़ा अगर आप किसी भी कंपनी का लेते हैं तो ये आपको मिलेगा कैसे। आप किसी यार दोस्त से भी ले सकते हैं या किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं या किसी मैन पावर जो वीज़ा ऑफिस है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जो इंडिया के मेन सिटी है जैसे दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, उसके बाद हैदराबाद हो गए, लखनऊ हो गए, इन सभी जगह पे आपको वीज़ा अवेलेबल हो जाएगा। जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर वीज़ा अगर जाता है तो सबसे पहले मुंबई का नाम आता है, उसके बाद दिल्ली का नाम आता है, उसके बाद और किसी सिटी का नाम आता है। वो मुंबई दिल्ली इसलिए कि ज़्यादातर लोग मुंबई के नाम से वीज़ा निकलवाते हैं। वीज़ा स्टैम्प करवाने में थोड़ा आसानी होता है और थोड़ा फीस भी कम होता है मुंबई में, दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा है और डॉक्यूमेंट का भी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं वीज़ा के लिए तो वो आपसे पासपोर्ट ले लेगा, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपसे एक छोटा सा नॉर्मल इंटरव्यू लेगा, एक फॉर्मेलिटी टाइप में, ताकि आप इंटरव्यू में बैठने के लायक है या नहीं है। जिस कंट्री का आपका वीज़ा लगेगा उस कंट्री के जो मैनेजर है, जो मुदीर है, वो वहाँ पे जाएगा वर्कर आपका इंटरव्यू लेने के लिए। या आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद फिर आपका एक गम का मेडिकल कराया जाएगा और गम का मेडिकल कराने के बाद फिर आपसे वो हाफ पेमेंट या 75% पेमेंट ले लेगा। पेमेंट लेने के बाद जब आपका वो टिकट और वीज़ा जो ये स्टैम्प हुआ वो सारा डॉक्यूमेंट जब आपके हाथ में देगा तो उस टाइम आपसे टोटल पैसा लेगा। पैसा लेने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट दे देगा। जो ग्रुप है 10 या 20 या 50 बंदे, जितने भी बंदे उन्होंने हायर किया है वो सभी बंदे का एक साथ टिकट दे देगा। उसके बाद आप उस कंट्री में एंट्री हो जाएंगे जिस कंट्री के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं। और जो बड़ी कंपनी है, जो अच्छा और फेमस और सही कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वो डायरेक्ट भर्ती नहीं लेता है, वो इंटरव्यू लेता है। बगैर इंटरव्यू का वो आपको सिलेक्शन नहीं करेगा। जो गल्फ़ कंट्री में, गल्फ़ के किसी कंट्री में आपका यार दोस्त रिश्तेदार बैठा है, अगर वो किसी कंपनी का वीज़ा दे रहा है तो वो बड़ी कंपनी नहीं है, वो उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनी किसी के हाथ में वीज़ा नहीं देता है, ना ही वो सीवी सिलेक्शन करता है, वो इंटरव्यू करता है, उसके बाद ही वो आपको सिलेक्ट करेगा। अब आ जाता है नॉर्मल, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में जाते हैं, आप किसी हाउस ड्राइवर में या ऐसे में, तो इसमें क्या है कि इंटरव्यू नहीं होता है। आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं वीज़ा लेने के लिए, अगर उसके पास वीज़ा होगा तो ठीक है, अगर वीज़ा नहीं होगा तो छोटा सा वो आपसे मेडिकल करवा लेगा 1000, 2000, 1500 रुपये का, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रख लेगा। जब आपका वीज़ा आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका वीज़ा आ गया है। उसके बाद आपका एक गम का मेडिकल होगा और गम का मेडिकल का जो ऑनलाइन फ़ीस है वो 1000 रुपये का स्लिप करता है। उसके बाद जब आप सेंटर में जाते हैं तो वहाँ आपको 5000 रुपये जमा देना होता है। तकरीबन टोटल आपको 6000 के आसपास खर्च होगा। 6000 रुपये दे करके आपका गम का मेडिकल हो जाता है। गम का मेडिकल जब क्लियर हो जाएगा, जो आपका रिपोर्ट है वो ऑफिस वाला खुद वहाँ से रिपोर्ट लेके जाएगा। ये रिपोर्ट लेने के लिए मोफा नंबर चाहिए होता है, वो मोफा नंबर वही देगा जिनके पास वीज़ा है, जहां आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो लेके चला जाएगा। लेके जाने के बाद आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। स्टैम्प होने के बाद सेम उसी तरह से है, आपको सारा डॉक्यूमेंट दे देगा, आपसे पैसा लेकर के भेज देगा। अब सवाल ये आ जाता है, अगर आपको कोई कंपनी या कोई रिश्तेदार आपको विदेश में बुलाना चाहता है तो वो वीज़ा आपको किस तरह से दे। यहाँ क्या होता है कि कोई भी कफिल या कंपनी आपको कहता है कि भाई मेरे को एक बंदे की ज़रूरत है, वो अपने रिश्तेदार, यार दोस्त या रिश्तेदार, भाईचारे किसी को भी बुलाता है, तो इस केस में क्या है कि पहले पता करना होता है कि इंडिया में कौन सा ऐसा वीज़ा ऑफिस है जो वीज़ा स्टैम्प करता है। यहाँ से आपको वीज़ा मिलेगा, कफिल वीज़ा निकाल के देगा। कितनी भी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वीज़ा का पैसा आपसे कोई भी नहीं लेगा। वीज़ा का पैसा उन्हीं का होता है। वीज़ा निकालेगा, वीज़ा निकालने के बाद वो यहाँ पे जा कर के वकाला करता है। वकाला जैसे अपने इंडिया में कि सिंपल देसी भाषा में बताऊँ, जैसे नोटरी जाते हैं या एफिडेविट कराते हैं, उसी तरह से ये होता है, यहाँ ऑनलाइन होता है। वो वकाला करेगा। जो आप इंडिया में जहाँ वीज़ा भेजना चाहते हैं उसका एक विजिटिंग कार्ड लेना होगा। विजिटिंग कार्ड लेने के बाद उस पर लाइसेंस नंबर होता है, उस लाइसेंस पे वकाला ऑनलाइन कर दिया जाता है। उनके पास एक मेल जाता है कि वकाला आया है। फिर वो आपको कहेगा भाई आपका मेरे पास वीज़ा आ चुका है। फिर आपको कहेगा गम का मेडिकल कराओ। गम का मेडिकल जब आपका हो जाएगा तो वो
अपना आप ले जाएगा, उसी तरह से वो मेडिकल रिपोर्ट ले जाएगा मोफा नंबर से। मोफा नंबर क्या होता है कि मोफा नंबर एक एप्लीकेशन नंबर होता है। उस एप्लीकेशन नंबर से क्या है कि वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद वीज़ा स्टैंपिंग पे डाल देगा। हफ्ते में 2 दिन वीज़ा स्टैंपिंग होता है, एक मंगलवार को और दूसरा जुमेरात को। ये 2 दिन वीज़ा स्टैंप होता है। अगर आपका पासपोर्ट ECR है, ECR मतलब अनपढ़ का पासपोर्ट होता है। ECNR मतलब आपने 10th की सर्टिफिकेट लगाया होगा, या आप गल्फ़ के किसी कंट्री में रह के 3 साल गए हैं, तो वो आपका पासपोर्ट उस हिसाब से बदल जाता है। तो अगर आपका ECR पासपोर्ट होगा तो वीज़ा स्टैंप होने के बाद वो इमिग्रेशन में जाता है। इमिग्रेशन 5 दिन में भी हो सकता है और 15 दिन में भी हो सकता है। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो वीज़ा स्टैंप होने के बाद तुरंत आप टिकट लेकर के आप बिल्कुल अपनी जिस कंट्री का आपका वीज़ा लगा है उस कंट्री में आ जाएंगे। उस कंट्री में अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आए या कमर्शियल में आए, आने के बाद दोनों ही केस में आपको एक यहाँ पे बेड दिया जाएगा, एक कंबल दिया जाएगा, एक तकिया गद्दा रजाई जो भी है वो आपको दिया जाएगा। जो रूम होगा ये रूम कंपनी का होता है। आप किसी भी कंट्री या किसी भी काम में जाए तो ये जो रूम है वो कंपनी की तरफ से होता है। कुछ कंपनी ऐसे होते हैं कि जो फूड देते हैं, और कुछ कंपनी या कुछ डोमेस्टिक में भी ऐसे हैं, दे भी देते हैं नहीं भी देते हैं। वैसे 10% चांस है देने का, 90% खाना नहीं देने का। तो खाना आपको खाना होगा। अगर आप सऊदी अरबिया में आते हैं तो खाने का जो खर्च है 200 से 250 रियाल आपको महीने का पड़ेगा, और रहना हर चीज़ ये यहाँ पे फ्री होता है। अब मेडिकल की आ जाती है, जो बड़ी कंपनी होती है उसमें मेडिकल उनका होता है। जो छोटी डोमेस्टिक वर्कर है जैसे हाउस ड्राइवर हो गए या मंजिल आमिली हो गए, इसमें क्या है कि उनकी मूड के ऊपर है कि वो आपको दवाई दे भी दें या ना भी दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप काम सही से करते हैं या उनके मूड पे आता है, अगर मूड किया तो दे दिया, नहीं तो नहीं दे दिया, वो आप मसूल हो। तो इस तरह से ये होता है। जो इस वक्त नया वीज़ा है, अगर नए वीज़े अगर आपको कोई यार दोस्त देता है, उस नए वीज़े पे आते हैं तो आपका 80,000 रुपये तकरीबन खर्च होगा। 80,000 मतलब 40,000 रुपये टिकट का, 40,000 रुपये आपको क्वारंटाइन पैकेज का, और 10,000 रुपये वीज़ा स्टैंपिंग का और इमिग्रेशन का। टोटल 90,000 रुपये आपका खर्च होगा अगर कोई यार दोस्त रिश्तेदार देता है वीज़ा। तो अगर आप किसी कंपनी के ज़रिए आते हैं तो कंपनी आपको तकरीबन ये मान के चलो कि वो आपसे 1,20,000 30,000 रुपये ले लेगा इस टाइम, इस लॉकडाउन के पीरियड में। और जो इस वक्त चल रहा है क्वारंटाइन पैकेज, इस चीज़ को लेकर के, अगर वैसे आप नॉर्मली आते हैं या क्वारंटाइन पैकेज नहीं है तो फिर तो 40 से 50,000 या 35,000 में आप आ जाएंगे आसान तरीके से। तो यही अपडेट है वीज़ा का। अगर आपका और भी कोई सवाल है वीज़ा को लेकर तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा।